हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स निधु। असिस्टेंट लोको पायलट ALP के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा बेल आइकन दबाने से। तो हम इस वीडियो में हम आपको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देते हैं। यहाँ पे है भर्ती प्रक्रिया, उसके बाद फर्स्ट स्टेज CBT फर्स्ट, सेकेंड स्टेज CBT सेकेंड, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका कागज़ पत्र का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि एग्ज़ाम का जो इन्फॉर्मेशन जो सूचना होगी वो आपको RRB के वेबसाइट या मैसेज या ईमेल के द्वारा आपको दी जाएगी। फिर नीचे यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है कि जो भी है, अगर आप एग्ज़ाम का डेट चेंज कराना चाहते हैं या एग्ज़ाम का शिफ्ट यानी जिसे पीरियड कहते हैं या सीटिंग कहते हैं, अब जैसे कि आपका फर्स्ट पीरियड है या फर्स्ट सीटिंग बोलते हैं, उसे आप सेकेंड कराना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे नहीं करा सकते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं और हम इसके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे CBT फर्स्ट का दिया हुआ है। यहाँ पे CBT फर्स्ट, अगर आप CBT फर्स्ट और सेकेंड में पास हो जाते हैं तो एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगी, उसके बाद होगी एग्ज़ाम, अगर फर्स्ट और सेकेंड में आप पास कर जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, अगर फर्स्ट सेकेंड में आप पास कर जाते हैं तो CBT एक कंप्यूटर जो होता है जो बता चुके हैं वो CBAT, उसके बाद एग्ज़ाम आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम आपका होगा जिसमें आपका वो आँख या वो सब का चेकअप किया जाएगा। आँख ही रेलवे के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट में के लिए जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइनल एग्ज़ाम में आपका CBT फर्स्ट का नंबर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। जो आप CBT फर्स्ट में एग्ज़ाम दे चुके हैं उसका नंबर यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा। और यहाँ नीचे में दिया हुआ है OBC SC और ST कैंडिडेट के लिए उस एग्ज़ाम के बाद के चरणों की आयु सीमा केवल उनसे संबंधित आरक्षित समुदाय की उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। OBC और SC कैंडिडेट और ST के लिए है। अब हम नीचे बात करेंगे पैटर्न एंड सिलेबस CBT 1 के लिए। क्या हुआ है, आपको 60 मिनट दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन 75 अंक के होंगे। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 अंक दिए जाएंगे। और इसके नीचे दिया हुआ है अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर आपका 1 नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है यहाँ पे QREWC के लिए 40%, OBC NC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% नंबर लाना होगा, तो आप CBT फर्स्ट में पास होंगे। अगर इस परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कम नंबर लाते हैं तो आप फेल हो जाइएगा, इतना तो लाना अनिवार्य है। इसमें बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, नीचे बता देंगे किस किस से कितना पूछा जाएगा। मैथ में पूछा जाएगा बोर्ड मार्क्स, दशमलव, भिन्न, LCM SCF जिससे लघुत्तम महत्तम बोलते हैं, अनुपात और प्रतिशत, क्षेत्र मिति, समय, कार्य समय और दूरी, सरल और चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणीय मिति, प्राथमिक संख्या की वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और सिस्टम। यानी आप बच्चे वाला यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जो आप बच्चे में पढ़ चुके हैं उसे दोहराना है, तो तैयारी करने में आसानी होगी। क्योंकि ये सभी
8 क्लास तक ख़त्म हो गया था। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मानसिक क्षमता, इसमें आएगा इससे इस सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, न्यायवाक्य, जवलिन, वेन, आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, सामान्यताएं और अंतर्विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क और धारणा। तो अब हम नीचे देखते हैं जनरल साइंस। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान जिसे कहते हैं जीव विज्ञान, और यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य जागरूकता, करेंट अफेयर्स जिसे, और उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर जैसे संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति, और सेकेंड एक्सेसिबिलिटी सेकेंड। जो भी कैंडिडेट सीबीटी फर्स्ट में पास कर जाएंगे उन्हें सीबीटी सेकेंड में एग्ज़ाम दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट सीबीटी सेकेंड में शॉर्टलिस्ट होंगे वो 15 गुना तक सीमित होंगे वहाँ। और यहाँ पे सीबीटी सेकेंड का सिलेबस दिया गया है। सीबी सेकेंड 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसका डिटेल पूरा नीचे दिया हुआ है। वो पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर टोटल टाइमिंग दिया हुआ है 2 घंटा 30 मिनट, और टोटल क्वेश्चन होंगे 175 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में मिलाकर। और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है, 3 क्वेश्चन गलत पे 1 नंबर काटा जाएगा। और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है कि पार्ट ए में जो अंक लाइएगा सिर्फ वही जोड़ा जाएगा, उसके बाद पार्ट बी में आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। जो उधर सीबीटी फर्स्ट का अंक आया वो इसमें नहीं जुटेगा, सिर्फ पार्ट ए का अंक जोड़ा जाएगा। और पार्ट बी में 35% आप अगर अंक लाते हैं तो आप पास हो जाइएगा, नहीं तो आप फेल माना जाइएगा। पार्ट ए का सिलेबस भी मैथ में वही है, एलसीएम, एचसीएफ, डायग्राम, ज्यामिति जिसे बोलते हैं, औसत, प्रतिशत, यही सब है। और नीचे दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। और इसमें भी वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग जो सीबीटी फर्स्ट में क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ था वही सिलेबस पार्ट ए में भी दिया हुआ है। इसमें सिर्फ रीजनिंग, ये सारी चीज़ सेम है। अब बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, इसमें ड्राइंग सब होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए और नीचे बताते हैं सिलेबस फॉर पार्ट बी के का सिलेबस। और इसमें डीजीटी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा क्वेश्चन। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 35% सभी को लाना अनिवार्य है, वो ओबीसी हो या एससी हो या एसटी, कोई भी कैंडिडेट हो उनको 35% लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेड का सिलेबस DGT government.in पे मिलेगा। अगर आप सारे एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको लास्ट में तो उसके बाद आपका CBT टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें आपको आँखों की अच्छी तरह से चेकिंग होगी, क्योंकि ट्रेन का मामला है इसलिए आँख पूरी अच्छी तरह से चेक होगा। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन का आंसर दिया होगा।
थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप उसे देख लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।